हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है 6 अप्रैल 2026। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में संशोधित एफसीआरए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी एनजीओ, विदेशी फंडिंग नियंत्रण, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनजीओ, विदेशी फंडिंग नियंत्रण। इसका पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। यह एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को कंट्रोल करता है। इसे गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हाल ही में इसके नियम सख्त किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी धन के गलत इस्तेमाल को रोकना है। सभी एनजीओ को इसके तहत रजिस्टर होना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईएनएस अर्धमन क्या है? ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन सी मिसाइल, ऑप्शन डी रडार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परमाणु पनडुब्बी। आईएनएस अर्धमन एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। यह अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। इसे नौसेना द्वारा संचालित किया जाएगा। यह भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाती है। यह परमाणु ट्राइड न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करने का एक बड़ा हिस्सा है। यह समुद्री रक्षा के लिए एक रणनीतिक हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2026 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है दिवालियापन। आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2026, आईबीसी का अर्थ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। यह कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए है। 2026 संशोधन का लक्ष्य प्रक्रिया को और तेज बनाना है। इसमें अब क्रॉस बॉर्डर दिवालियापन को भी शामिल किया गया है। यह पूरी समाधान प्रक्रिया एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की देखरेख में होती है। इसका उद्देश्य भारत में निवेश का माहौल सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य परीक्षाओं के दौरान छात्रों के तनाव को कम करना तथा उनका आयोजन भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद छात्रों और अभिभावकों से बात करते हैं। यह परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की सीख देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केरल मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य और सामाजिक विकास। केरल मॉडल उच्च साक्षरता लिटरेसी के लिए प्रसिद्ध है। यह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कम शिशु मृत्यु दर के लिए जाना जाता है। इसमें सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है। यह मॉडल समावेशी विकास का उदाहरण है। इसमें पंचायतों और स्थानीय शासन की भूमिका होती है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे है। आपको ये बताना है कि कुल कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है डिजिटल सेवाएं। डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। यह ई गवर्नेंस मॉडल को बढ़ावा देता है, पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल पेमेंट और आधार इसके महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। इससे सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। यह भारत सरकार को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसका सही आंसर है आर्थिक समूह। G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है। यह वैश्विक आर्थिक मुद्दों और नीतियों पर चर्चा का मंच है। भारत भी इस समूह का एक सक्रिय और प्रभावशाली सदस्य है। इसकी हर साल एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होती है। यह वित्तीय स्थिरता और विकासशील देशों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने सफलतापूर्वक की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जिनेवा। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य नीतियां और मानक तय करता है। महामारियों के कंट्रोल करने में इसकी बड़ी भूमिका है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईएमएफ का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है वित्तीय स्थिरता। आईएमएफ का कार्य वित्तीय स्थिरता को मेंटेन रखना है। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है। यह सदस्य देशों को आर्थिक संकट के समय ऋण प्रदान करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें आपको बताना है डीसी क्या है। डीसी का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह विनिमय दर एक्सचेंज रेट की भी निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनेस्को किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा व संस्कृति। यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है।
यह विश्व धरोहर स्थलों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सूची करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यह शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए काम करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति को बनाना। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकरों का बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है महंगाई को कंट्रोल करना। यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का भी कार्य करता है। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यह देश की मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करता है, करेंसी नोटों को जारी करता है और बैंकिंग रेगुलेशन इसकी जिम्मेदारी है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है? इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, इसको आपको लिख लेना है योजना आयोग का प्रतिस्थानी। योजना आयोग का प्रतिस्थानी। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका सही है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। यह कॉपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह देश के विकास कार्यों के लिए लॉन्ग टर्म नीति बनाता है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। इसके प्रथम अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका मुख्य कार्य राज्यों की भागीदारी से विकास की रणनीति को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है रक्षा अनुसंधान। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। 1958 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य मिसाइल और हथियार की तकनीकी विकसित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई नीति, तकनीकी और इनोवेशन पर काम करता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देश में स्वदेशी हथियारों इंडिजीनियस वेपन्स को बढ़ावा देता है। यह सेनाओं के लिए आधुनिक टैंक, रडार और विमान को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसरो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है अंतरिक्ष। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका प्रमुख रॉकेट पीएसएलवी और जीएसएलवी है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी का है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक को भी इसने ही बनाया है। यह सैटेलाइट लॉन्च करने और अंतरिक्ष मिशनों के लिए है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन इसरो की उपलब्धि है। यह रिमोट सेंसिंग और संचार उपग्रहों पर रिसर्च करता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो क्या है? तो इसका सही आंसर है सैन्य गठबंधन। नाटो की स्थापना 1949 में सामूहिक रक्षा के लिए हुई थी। यह मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों का सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं जो सुरक्षा और सहयोग करते हैं। इसका लेटेस्ट मेंबर 32वां है स्वीडन। स्वीडन। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में। इसका सिद्धांत है एक सदस्य पर हमला मतलब सभी देशों पर हमला। वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2017। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर को सफल बनाना है। जीएसटी काउंसिल टैक्स की दरों को निर्धारित करती है। यह एक बड़ा अप्रत्यक्ष सुधार है। टैक्स की जटिलता को कम करने के लिए इसे लाया गया था। यह आर्थिक विकास और व्यवसाय को आसान बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। देश के विधायी और वित्तीय मामलों में इसकी मुख्य शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कैसी संस्था है? इसका सही आंसर है अस्थायी सदन। राज्यसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है। हर 6 साल में सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है पर सदस्य सदन बना रहता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधायी प्रक्रिया और बहस में राज्यसभा की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?
1098 1098 बच्चों के लिए इमरजेंसी हेल्प डेस्क की सुविधा है। इसे चाइल्ड केयर लाइन भी कहते हैं। इसे सरकार और एनजीओ जैसे चाइल्ड लाइन इंडिया के सहयोग से चलाया जाता है। चाइल्ड लाइन प्रोटेक्शन और बाल अधिकारों की सुरक्षा है इसका मुख्य लक्ष्य है। यह टोल फ्री सेवा जो 24 घंटे काम करती है। मुसीबत में फंसे या गुमशुदा बच्चों की मदद के लिए इसे बनाया गया है। यह जागरूकता और सपोर्ट सिस्टम का एक मजबूत हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पीआईबी क्या है? इसका सही आंसर है सरकारी सूचना एजेंसी। पीआईबी भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं। यह सरकार और मीडिया के बीच संचार का माध्यम है। सभी मंत्रालयों की खबरों को यह आधिकारिक रूप से कवर करता है। इसका काम सरकार की ऑफिशियल न्यूज और अपडेट्स को जारी करना है। सरकारी योजनाओं और फैसलों की रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है। फेक न्यूज को रोकने और पीआईबी फैक्ट चेक को संचालित करता है। तो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए। हमें आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में बताओ आपका गोल क्या है। जय हिंद, कीप लर्निंग।